नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम शर्मा। मेरे साथ में आप ज्योतिष के विशेष नियम आप जानें, जिससे अगर आप यानी कि कम से कम आप 5 सूत्री आप यानी कि एक कंठस्थ कर सकते हैं, चाहे आप उसको आप याद कर सकते हैं, तो समझ लीजिए आपका ज्योतिष रुपए में 75% आपका कंप्लीट हो गया। जैसे कि अब आपको हम बताते हैं, पहला आप नियम देख सकते हैं। तो पहला नियम आपको क्या देखना है कि जिस तरह मेरा बोर्ड पे लिखा हुआ है भाव, सबसे पहला चीज़ हमने भाव देखा, फिर भाव का स्वामी देखा, फिर भाव का कारक देखा। ये 3 हो गए। अगर आप इसको यानी कि ध्यानपूर्वक खाली आप इतना याद रख सकते हैं, भाव, भाव का स्वामी और कारक, तो समझिए आपका रुपए में 25% आपका ज्योतिष कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा नियम क्या है कि जिस तरह आपने यहाँ देखा शनि, राहु, सूर्य और द्वादशेश, इनको भी अगर आप ध्यान से और गौर से आप इतना सा खाली आप याद कर लेते हैं, तो ये समझिए आपका रुपए में 75% आपका ज्योतिष आपका कंप्लीट हो गया। जिस तरह आप यहाँ देखते हैं कि 1 से लेकर 10 तक आपका गिनती लिखा हुआ है, इसी के अंदर जितने भी हमारे यानी कि समझ लीजिए, मान ली लाख कह दीजिए, करोड़ कह दीजिए, अरब कह दीजिए, संख कह दीजिए, सारा इसी के अंदर आ गया। जिस तरह आपने देखा कि जिस तरह यहाँ प्लस है, माइनस है, फिर आपका गुणे का ये भाग का चिन्ह हो गया। इसी प्रकार से ये सूत्र अगर आप चारों याद कर ले, तो इसी प्रकार से आपके सारे यानी कि मान लीजिए गणित का आपका सूत्र कंप्लीट जिस तरह हो जाता है, इसी प्रकार से आपका ये आपका मेन सूत्र हो गया। तो अब जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला चीज हमने किसी भाव के ऊपर हमने चर्चा की कि हमको अगर मान लीजिए गाड़ी किनना है, चाहे हमको बंगला बनाना है, चाहे हमको संतान संबंधी अगर हमको यानी कि विचार करना है कि संतान हमारे होगी या नहीं होगी, तो इसी प्रकार से जैसे कि अगर हम गाड़ी संबंधी विचार करते हैं, तो जिससे चौथा अगर हमारा गाड़ी का होता है, सुख साधन का होता है, तो गाड़ी का वाहन का कारक कौन होता है? शुक्र होता है। तो सबसे पहला चीज हमने देखा क्या? चौथा घर। तो सबसे पहले हमने देखा जिससे चौथा घर, चौथे घर का स्वामी और चौथे भाव का कारक शुक्र। तो अगर ये हमारे बलवान है, तो हमारे समझ लीजिए वाहन का योग बना हुआ है। इस प्रकार से हम वाहन संबंधी देख सकते हैं। अगर हमको लगन संबंधी विचार करना है कि हमारे यानी कि मान सम्मान कैसा होगा, हम ऊंचाई पे जाएंगे या नीचे जाएंगे, तो अब इस पे मान लीजिए हमने वाहन संबंध विचार किया। अब इसी तरह हमने मान लीजिए अगर हमारा लगन किसी प्रकार से कमज़ोर पड़ता है, तो जैसे लगन मान लीजिए हमारा इसी मान लीजिए लगन भाव हो गया, ये लगन का स्वामी हो गया, और लगन का मान लीजिए जो भी कोई कारक बनता है, अगर उनके ऊपर जिस तरह सूर्य, शनि, राहु, जैसे अगर मान ली इन सब का अगर दृष्टि हो, चाहे इनके अगल बगल में अगर सूर्य बैठ गया है, शनि बैठ गया, राहु बैठ गया, तो वो क्या करेगा कि आदमी को तनाव में कर देगा, उसके यानी कि ऊंचाई पे जाने के लिए उसको बांध देगा। जैसा कि हम लोग ये देख सकते हैं कि जिस तरह अगर मान लीजिए किसी प्रकार से किसी भी आदमी को अगर कोई पुलिस वाला पकड़ के लेके जाता है, तो उसका गर्दन झुका हुआ होता है। इसी प्रकार से पापी ग्रहों का इस प्रकार से अगर ये संबंध हो जाता है, लगन के चारों तरफ दोनों तरफ बैठ जाए, बीच में मान ली कोई फिर पापी ग्रह बैठ जाए, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इस प्रकार से आदमी के अंदर में काफ़ी हद तक नीचे गिरने का योग बना हुआ है। उसमें एक पाप कर्तृ योग कह सकते हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार का योग बन सकता है।
नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको अनेक प्रकार की यानी कि बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका संतान संबंधी कह दीजिए, भाग संबंधी कह दीजिए, चाहे विपरीत राज्य कह दीजिए, चाहे पहले पति की मृत्यु होगी या पत्नी की मृत्यु होगी, चाहे पहली हमारी संतान लड़का होगा या लड़की होगी। इस प्रकार से अनेक प्रकार के हम आपके उत्तर देने की कोशिश करेंगे।